जय हिंद। इनकलाब दोस्तों, हम हिस्ट्री का ऑनलाइनर फॉर्म में सिंधु सभ्यता का अध्ययन कर रहे थे, तो उसके क्रम में आगे से हम शुरू करते हैं। तो सिंधु घाटी की लिपि कैसी थी? सिंधु घाटी चित्रात्मक लिपि थी जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, दाएं से बाईं ओर लिखी हुई मानी गई है। सिंधु घाटी लिपि में कुल मिलाकर कितने अच्छा चित्राक्षर पिक्टोग्राफ थे? जैसे हमारे यहाँ वर्ड हैं, वैसे ही कितने चित्राक्षर थे उसमें 250 से लेकर 400 माने गए हैं। सिंधु घाटी के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं हुआ था? तो सिंधु घाटी के लोगों को लोहा का ज्ञान अभी नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा संस्कृति कांस्य युग की, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति में कांसे का उपयोग होता था। हड़प्पा संस्कृति में कांसे का मानव यूज करना जानता था। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति की विशेषता क्या थी? हड़प्पा संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता थी नगर योजना, जो नगर प्रणाली के तहत बसी हुई थी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता के सभी नगरों में सभी मकान के आकार किस प्रकार के थे? तो सभी मकान व गलियां आयताकार बनी हुई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में आग में पकी मिट्टी को क्या कहा जाता था? तो सिंधु घाटी में जो आग से पकी हुई मिट्टी थी उन्हें टेराकोटा कहा गया। सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? तो सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य भोज्य पदार्थ जौ और गेहूं था। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस चीज़ से बनी हंसिया का प्रयोग करते थे? तो पत्थर के बने हुए औजार हथियार का प्रयोग करते थे। सर्वप्रथम कपास पैदा करने का श्रेय किस सभ्यता को प्राप्त है? तो कपास सर्वप्रथम पैदा करने वाली सभ्यता वो सिंधु घाटी सभ्यता है, जहाँ से कपास और काटन के कपड़े का अवशेष भी प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में मजदूरों को मजदूरी किस रूप में दिया जाता था? तो जैसे आज भी गांव में गेहूं मजदूरी में दिया जाता है, उसी तरह उस समय जौ दिया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में राजस्व के रूप में किसानों से क्या लिया जाता था? तो राजस्व कर यानी जीएसटी टैक्स के रूप में अनाज उस समय लिया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस फसल को पसंद करते थे? तो सिंधु घाटी के समय में केला और अनार था, जिसे लोग पसंद करते थे और सेवन करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के चावल के अवशेष लोथल, रंगपुर और कालीबंगा से उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं चावल के। सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर को आम प्रचलन नहीं था? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की जानकारी नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का सर्वप्रिय पशु कौन था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सर्वप्रिय पशु कुबड़ वाला सांड था। सिंधु घाटी के लोग बोझ ढोने के लिए किस जानवर का प्रयोग करते थे? तो उस समय ऊंट और गधे का प्रयोग करते थे, जैसे कि आज भी हो रहा है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी में कांसा किस प्रकार बनाया जाता था? तो सिंधु घाटी में कांसे को बनाने के लिए तांबे और टीन मिलाकर धातुओं शिल्पों के द्वारा बनाया जाता था। सिंधु घाटी में तांबा कहाँ से मंगाया जाता था? सिंधु घाटी में उसमें राजस्थान के खेतरी खान से मंगाया जाता था। राजस्थान उस समय भी तांबे का खदान हुआ करता था। सिंधु घाटी में टीन कहाँ से मंगाया जाता था? सिंधु घाटी में टीन अफगानिस्तान से और तांबा राजस्थान से मंगाया जाता था। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग किस प्रकार के कपड़ों का वस्त्र पहनते थे? तो सिंधु घाटी के लोग उस समय सूती और ऊनी कपड़े का वस्त्र पहना करते थे, धारण करते थे। प्रश्न आगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सोना चांदी किस स्थान से मंगाया करते थे? तो सोना चांदी और टीन अफगानिस्तान से आयात होता था सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रत्न कहाँ से मंगाया करते थे? रत्न दक्षिण भारत से मंगाया करते थे। सिंधु घाटी के लोग किस देश से नीले लाजवर्त पत्थर का आयात करते थे? तो इसका आयात अफगानिस्तान से होता था। अफगानिस्तान उसमें ज़्यादा संपन्न रहा होगा। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग किस देश से व्यापार करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता में जो व्यापार का मुख्य
स्थल थे। तो दजला फरात जो प्रसिद्ध थे उस समय, और सुमेर भी प्रसिद्ध था। सिंधु घाटी के लोग का मुख्य पेशा क्या था? सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य पेशा जैसे आज कृषि, नौकरी है, इस प्रकार व्यापार और शिल्पकारी थी। सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते थे? उसमें भी पूजा होता था, वो पशुपति का पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग अपने मृतकों का अंतिम संस्कार किस प्रकार करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग दफन प्रक्रिया से मृतकों का अंतिम संस्कार करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कों का मुख्य विशेषता क्या है? सबसे बड़ी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता की सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता की इमारतें किस चीज़ की बनी होती थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की इमारतें पक्की ईंटों की बनी होती थी, जिन्हें टेराकोटा कहा जाता था। यानी मिट्टी से बने हुए चीज़ों को पका देने के बाद उनका नाम टेराकोटा कहा गया है सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग मूर्तियों को किस रंग से रंगा करते थे? तो सिंधु घाटी की जो मूर्तियाँ होती थी उन्हें लाल व काला रंग से रंगा करते थे लोग। सिंधु घाटी के लोग मनोरंजन भी करते थे। तो मनोरंजन का प्रमुख साधन क्या हुआ करता था? तो नाच, कूद, मुर्गे की लड़ाई व शिकार इनका मुख्य मनोरंजन का साधन हुआ करता था। सिंधु घाटी सभ्यता के स्त्री एवं पुरुष किस प्रकार के आभूषण पहनते थे? तो स्त्री कंगन और हार एवं पुरुष ताबीज पहनते थे। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़कों की चौड़ाई क्या थी? मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़कों की चौड़ाई 10 मीटर हुआ करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के विकास के समय एशिया और अफ्रीका में कौन सी सभ्यता फल फूल रही थी? जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता एशिया में थी उस समय, अफ्रीका में मिस्र की सभ्यता नील नदी की घाटी में, और मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात में नदी के तट पर, और चीन की सभ्यता हांगो नदी के तट पर विकसित हुई थी। सिंधु घाटी के निर्माता कौन लोग हैं? सिंधु घाटी के निर्माण में द्रविड़ हैं, वहाँ के निर्माता द्रविड़ थे। सिंधु घाटी सभ्यता के खिलौने किस चीज़ के बने होते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के खिलौने पकी हुई मिट्टी के बने हुए होते थे। शिव और लिंग की पूजा की रीतियाँ किस सभ्यता की देन है? तो यही सिंधु सभ्यता घाटी की देन है, शिव और लिंग उसकी पूजा करना। स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? तो स्वास्तिक चिन्ह सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। सिंधु घाटी के लोग मृतक के साथ कब्रों में घरेलू सामान क्यों रखा करते थे? उन लोगों को विश्वास था कि मृतक बाद में कहीं जीवन है। यानी कि सिंधु घाटी के लोगों को विश्वास था कि मरने के बाद इंसान पुनः जन्म लेता है, इसमें वो विश्वास रखते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता कब से कब तक जीवित रही? सिंधु घाटी की सभ्यता इम्पोर्टेंट है, 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक विकसित रही, जीवित रही, चलती रही। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 1100 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तथा 1600 किलोमीटर पश्चिम से पूर्व तक विकसित हुई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता के विनाश का क्या कारण था? सिंधु घाटी के विनाश का मुख्य कारण अभी तक बार बार बाढ़ आना तथा भूकंप से व विदेशी आर्यों आक्रमणों से हुआ था। दोस्तों, अच्छा लगा क्वेश्चन का सीरीज तो आप लाइक शेयर अवश्य करें।